हिस्केल बाप 8। और छठे बरस के छठे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुज़ुर्ग मेरे सामने बैठे थे कि वहाँ खुदा का हाथ मुझ पर ठहरा। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक छवि आग की मानंद नजर आती है। उसकी कमर से नीचे तक आग और उसकी कमर से ऊपर तक जलवाए नूर जाहिर हुआ, जिसका रंग सैकल किए हुए पीतल का सा था। और उसने एक हाथ की छवि सी बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और ज़मीन के दरमियान बुलंद किया और मुझे इलाही रोया में यरूशलेम में शुमाल की तरफ अंदरूनी फाटक पर, जहाँ गैरत की मूरत का मस्कन था जो गैरत भड़काती है, ले आई। और क्या देखता हूँ कि वहाँ इस्राएल के खुदा का जलाल उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वादी में देखी थी मौजूद है। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमज़ाद, अपनी आँखें शुमाल की तरफ उठा। और मैंने उस तरफ आँखें उठाईं और क्या देखता हूँ कि शुमाल की तरफ मस्बा के दरवाज़ा पर गैरत की वही मूरत मदखल में है। और उसने फिर मुझे फरमाया कि ऐ आदमज़ाद, तू उनके काम देखता है, यानी वो मकरूहात अज़ीम जो बनी इस्राएल यहाँ करते हैं, ताकि मैं अपने मक़दस को छोड़कर उससे दूर हो जाऊँ। लेकिन तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। तब वो मुझे सहन के फाटक पर लाया और मैंने नज़र की और क्या देखता हूँ कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमज़ाद, दीवार खोद। और जब मैंने दीवार को खोदा तो एक दरवाज़ा देखा। फिर उसने मुझे फरमाया, अंदर जा और जो नफ़रती काम वो यहाँ करते हैं देख। तब मैंने अंदर जाकर देखा और क्या देखता हूँ कि हर नौ के सब रेंगने वाले कीड़ों और मकरू जानवरों की सब सूरतें और बनी इस्राएल के बुत गिर्द दीवार पर मुनक्कश हैं। और बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं और याजनिया बिन साफन उनके वसत में खड़ा है और हर एक के हाथ में एक बखूर दान है और खुशबू बखूर का बादल उठ रहा है। तब उसने मुझे फरमाया कि ऐ आदमज़ाद, क्या तूने देखा कि बनी इस्राएल के सब बुजुर्ग तारीकी में, यानी अपने मुनक्कश काशानों में क्या करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तमूस पर नोहा कर रही हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमज़ाद, क्या तूने ये देखा है? तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। फिर वो मुझे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन में ले गया और क्या देखता हूँ कि खुदावंद की हैकल के दरवाज़ा पर आस्ताना और मस्बा के दरमियान करीबन 25 शख्स हैं, जिनकी पीठ खुदावंद की हैकल की तरफ है और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं और मशरिक का रुख करके आफताब को सिजदा कर रहे हैं। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमज़ाद, क्या तूने ये देखा है? क्या बनी यहूदा के नज़दीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकरू काम करें जो यहाँ करते हैं? क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया और फिर मुझे गज़बनाक किया। और देख, वो अपनी नाक से डाली लगाते हैं। बस मैं भी कहर से पेश आऊँगा। मेरी आँख रियायत ना करेगी और मैं हरगिज़ रहम ना करूँगा। और अगरचा वो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कानों में आहो नाला करें तो भी मैं उनकी ना सुनूँगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।